बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 999 की घात 3 सर्व समीका का प्रयोग करके आपको इसका मान निकालना है। तो बीजगणित की जो सर्व समीकाएं होती हैं उसके द्वारा हम अंक गणित के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए 999 की घात 3 यदि बिना सर्व समीका के आपको निकालना होता तो आपको क्या करना है, 999 को 999 गुणा 999 गुणा 999, देखो 3 बार गुणा करना पड़ता है कि घात 3 है ना, जैसे 2 की घात 3 है तो यानी कि 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे तो निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 999 की घात 3 का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 999 को 999 से गुणा करना पड़ेगा, फिर जितना उत्तर आएगा फिर उसको 999 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जब बीजगणित की सर्व समीकाएं हैं हमारे पास, उनके द्वारा इस प्रश्न को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हल किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, सर्व समीका कौन सी लगेगी, सबसे पहले हमको यह समझना होता है, उन सर्व समीकाओं को याद करना होता है। ठीक है, आपके उसमें जितने भी सर्व समीकाएं हैं ना आपकी किताब में दे रखी हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि उन सर्व समीकाओं को आप याद करिए, क्योंकि उन्हीं से जो है ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो देखिए इसका हल इधर करता हूं, 999 की घात 3 बराबर, अब 999 कैसे आता है बच्चों, देखो हम कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं, यदि मेरे पास 99 होता बच्चों, तो 99 को मैं क्या लिखता हूं पता है, इसमें क्या लिखता हूं, 100 ऋण, बिल्कुल सही पकड़ा। 999 को क्या लिखूंगा, 1000 ऋण, ये करना है। तो 999 को 1000 ऋण 1 लिखना है। आगे बात समझ में, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, पूरे की घात 3। आगे बात समझ में, ये 999 है। अब इसमें कौन सी सर्व समीका लग रही है जरा देखो, किस रूप का बना है, किस रूप का बन रहा है, एक सर्व समीका कौन सी लगनी है, सर्व समीका कौन सी लगनी है ये बताओ ना, यहां टेस्टर की तरह देखिए, ए की घात 3 ए ऋण बी की घात 3, सर्व समीका ए ऋण बी की घात 3, देख लो इस रूप का है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ए की घात 3 ऋण 3 ए बी ए ऋण बी, देख लो ये याद करना पड़ता है, लेकिन तो याद तो करना पड़ेगा, सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, बिना सूत्र याद करे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। फिर सर्व समीका का उपयोग करना है तो सर्व समीकाएं हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी सर्व समीकाएं, एक तो ए धन बी का वर्ग, दूसरा ए ऋण बी का वर्ग, तीसरा ए वर्ग ऋण बी वर्ग, चौथा ए धन बी की घात 3, फिर ए ऋण बी की घात 3, फिर ए की घात 3 धन बी की घात 3, उससे भी क्या हमने क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो गुणनखंड था, उसके बाद ए की घात 3 ऋण बी की घात 3, एक और भी है, फिर 3 वाले हैं, ए धन बी धन सी की घात 3 या एक्स धन वाई धन जेड की घात का वर्ग वाला, फिर एक घात 3 वाला भी सूत्र होता है बच्चों, देख लो यहां पर भी आया गया, इससे सवाल एक है। ठीक है,
x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3 XYZ बराबर यह वाला सूत्र जो लंबा वाला सूत्र है। देखो उसमें खाली सूत्र पर ही सवाल आया हुआ है पूरा 5 नंबर का, ठीक है। वो भी सवाल भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर मैं और दोबारा बता दूंगा। तो यहां पर जो है ना ये वाली सर्व समीका लगनी, तो इतनी सर्व समीकाएं हैं, ये सब याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ना फटाफट याद होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना वो भी गलत कर जाता है। तो यहां पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर ए की जगह पर कितना है बच्चों 1000 और बी की जगह पर कितना है 1, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसलिए 1000 ऋण 1 की घात 3 बराबर ये 999 है, ठीक है। अब यहां रखो, देख लो इस रूप में लिख दिया मैंने। जहां पर भी ए है वहां पर मैं क्या लिखूंगा 1000 और जहां भी बी है वहां पर क्या लिखूंगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा 1000 की घात 3। चाहो तो आप कोष्टक लगा के भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा ए मतलब 1000, बी का मतलब 1, कोष्टक में ए ऋण बी 1000 ऋण। देखो यहां पर हम बिना गुणा किए गुणा करेंगे ही नहीं हम कहीं भी, पता है, नहीं तो आपको 999 गुणा 999 गुणा 999 करना पड़ता, और यहां मैं कहीं गुणा करूंगा ही नहीं, सीधे उत्तर बताऊंगा। देख लो कितने आसान मदद करता है। अब 1000 की घात 3 कितना हुआ बच्चों, 1 के आगे कितने जीरो 9 जीरो लगेंगे। 1000 को 3 बार गुणा करना है, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, 2 बार गुणा करने में 6 जीरो लगते हैं, 3 बार गुणा करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लो ऐसे होता है क्वेश्चन। आई बात समझ नहीं समझे भाई। 1000 की घात 3 का मतलब हुआ 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। यहां गुणा करने की जरूरत थोड़ी होती है, जब भी 1 के आगे जीरो होते हैं ना वो गुणा सबसे आसान होता है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जितने भी जीरो है ना वो लगाए थे, 1 2 कितने जीरो हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इससे आगे क्या करेंगे इनको गुणा कर दो, एक एकम बराबर इतना। देखो सीधे उत्तर लिख दिया ना, गुणा किया नहीं किया। मेरी बात आ रही होगी समझ में। ऋण 1 की घात 3, 1 की घात 3 कितना होगा, हाँ 1 की घात 3 बोल रहा हूं, 1 ही होगा। 1 को कितनी बार भी गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ऋण 3 को 1000 से गुणा करेंगे 3000, 3000 को 1 से गुणा करोगे तो 3000 ही रहेगा, 3000। और ये कितना आ जाएगा। अब इसको चाहो तो आप 1000 ऋण 1 ही रखो, ठीक है। चाहो तो 999 भी लिख सकते थे आप इसमें, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको अंदर गुणा कर दूंगा ऐसे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा देखिए, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो। किसी के नैनीताल बैंक में यदि खाता होगा तो आपने देखा होगा उसके बीच में कितने जीरो आते हैं, कितने जीरो आते हैं 8 जीरो हैं। यदि किसी का नैनीताल बैंक में खाता है ना कपकोट के, तो उसमें बीच में 8 जीरो आते हैं। कहीं भी किसी का है तो नोट करके देख लेना, और मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। मैंने गिन रखे हैं और मैंने याद भी कर रखे हैं। ऋण 1 ऋण, अब देखो इसको इससे गुणा कर देंगे अंदर, समझ रहे हो बात। तो ऋण गुणा धन, ऋण 3 कम कितने जीरो कितने लगेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 और 3 कम, आगे बात समझ में। अब ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, देख लो ऋण गुणा ऋण धन। 3000 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा
3000 आएगा। ठीक बात। अब मैं क्या करूंगा, समान चिन्ह वालों को एक साथ जोड़ दूंगा। धन वाले मेरे पास दो हैं, एक तो यह है और एक ऋण वाले भी दो हैं, देखो यह वाला और यह वाला। ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 3000 को मैं इधर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1 0 2 0 3 0। देखो जोड़ने का तरीका यह होता है 1 0 2 0 3 0। इकाई दहाई सैकड़े पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़े पर यहाँ भी जीरो है। 1000 पर क्या आ जाएगा 3, तो मैंने किसकी जगह पर 3 रखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसकी जगह पर। बड़े होश से काम करना होता है। अब कितने जीरो बचे फिर मेरे पीछे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देख लो 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इसके बाद ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब माइनस देखिए, अब इनको और इनको जोड़ दूंगा, इनके चिन्ह समान है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये जुड़ेगा तो कहां जाएगा, इकाई पर जाएगा ना, इसके यहां पर आ जाएगा 1, इसके नीचे। अब इसके पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर 3 ही रहेगा। ठीक बात। अब ये प्रश्न किसका बन गया, घटाने का। सिर्फ घटाना है आपको इसमें बस, बाकी देखो पूरा कहीं भी ना गुणा करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। और घटाना भी यदि आप चाहो तो मौखिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं, आपको भरोसा है अपने आप पर तो फिर आप ऐसे इसके नीचे लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे हमको आदत होती है ना नीचे लिख के घटाने, लेकिन आपको ऐसी आदत भी डालनी चाहिए कि हम सीधे भी घटा सकें। जैसे 0 में से 1 नहीं घटता तो 1 हासिल लेंगे यहां से, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। ठीक, अब यहां पर कितना रहेगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहां पर कितना रहा 2। ठीक है, अब बाकी 0 में से 0 0। अब कितने जीरो, देखो कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यहां तक का हो गया था। ठीक है, फिर 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 0 गया 0। अब यहां पर घटेगा बच्चों। ठीक है, यहां पर ये 2 0 का हो गया था। अब 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना रहेगा 7, और यहां पर कितना रहेगा 9, और यहां पर भी। ठीक है, यदि आपको भरोसा नहीं है तो ऐसे कर दीजिए। 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 लिखा, फिर 3 के आगे 1 2 3, क्योंकि गलत नहीं करना है सवाल, लेकिन तब भी नीचे लिख के कर लो। ठीक है, तो यह है मेरा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, 1 कितने जीरो, 1 2 3 4 5, जीरो की गिनती करनी होती है, 1 2 3 4 5, फिर क्या उतरेगा 3। अब घटा दो, मैं ऐसे बोल रहा हूं, 1 के नीचे 1 लिख कर। तो 10 में से 1 गया 9, यहां पर रहा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहां पर कितना रहा 2, 2 में से 0 गया 2। अब यहां पर कितना रहा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, क्योंकि हासिल का तो है नहीं। ये 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 0 गया 0, यहां पर 0 में से 3 घटाना है तो 1 हासिल लेंगे यहां से, तो 10 में से ये 9 हो जाए, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहां पर क्या रहा 9, यहां पर भी 9, और इस 10 की जगह पर ये 10 से तो लिया ना हासिल, इसकी जगह पर भी 9, तो इनकी कितने 9 रह रहे हैं, हाँ तो 3 9 आ रहे हैं। कितने 9 आ रहे हैं बच्चों, कितने 9 आ रहे हैं, देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, मैंने 6 लिख दिए, ज्यादा लिख दिए, तभी गलत हो रहा है ना, इसका मतलब सही हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ये 2 ही 9 आएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात।
तो यह हमारा क्या है बच्चों, ऐसे भी आप इसको घटा सकते हैं, यानी कि 2 ही 9 आने।